अच्छा आइए अब हम थोड़ी केदारेश्वर की जिक्र कर ले। उसके बाद में हम गए थे केदारेश्वर, आप गए ही होंगे, मैं तो गया था। तो यहाँ ये केदारेश्वर भगवान कैसे प्रकट हुए उनके बारे में भी आप सुन लें। युधिष्ठिर जी ने कहा कथमत्र सुरत श्रेष्ठा केदार आख्यस तथा स्वयं। केदारनाथ तो उत्तराखंड में बैठे हैं गुरुजी, यहाँ केदारेश्वर कैसे आ गए? ये आपके मेरे भी मन में बात आई, आपके में भी आई होगी, युधिष्ठिर राजा के भी मन में बात आई। उन्होंने श्री मार्कंडे जी को पूछा कथमत्र सुरश्रेष्ठा केदाराख्यस्ततः स्वयं। गुरुजी आप ये बताइए उत्तरे नर्मदा कूले एतस्ततर्दो भवेद, नर्मदा मैया के इस पवित्र किनारे पर ये उत्तराखंड के ये केदारेश्वर यहाँ कैसे आ गए, इनके बारे में आप हमें बताएं। तो श्री मार्कंडे जी कहते हैं पुरा कृतयुगास्यादौ शंकरस्तत्व महेश्वर भृगुणाराधिता सप्ता श्रियाचक भृगु कच्छ के का ये पूरा एरिया भृगु कच्छ तीर्थ के नाम से जाना जाता है, उसी के नाम से भरुच। राजा बलि ने यज्ञ यहीं तो किया था जहां भगवान वामन ने 3 पग धरती मांगी, वो यही एरिया है। बच्चे थोड़ा मंत्र धीमे से पढ़ ले, धीरे पढ़ ले, मंत्र धीमे धीमे मंत्र पढ़ के। तो क्या कहा कि यहाँ पर श्री भृगुजी महाराज ने तप किया, लिखा है कि भृगुजी महाराज ने तप किया। माँ भगवती लक्ष्मी उस समय यात्रा के लिए निकली थी, तो भृगुजी माँ लक्ष्मी को देखकर वो अपनी साधना में थे, खड़े ही नहीं हुए। तो उसी समय माता लक्ष्मी ने ये श्राप दे दिया ये स्थान अपवित्र हो जाएगा, पूजा पाठ करने के लायक ही नहीं रहेगा। लिखा है अपवित्र इदम क्षेत्रम सर्व वेदा विवर्जितम, वेद भी इसको नकार देंगे, ये स्थान इतना अपवित्र हो जाएगा, मैं यह श्राप देती हूं। तो भृगुजी महाराज ने कहा तुम श्राप देती हो इसको अपवित्र करने के लिए और मैं वरदान देता हूं इसको पवित्र करने के लिए। श्री भृगुजी महाराज ने 2 बार आमना सामना हुआ भृगुजी महाराज और माता लक्ष्मी का। लक्ष्मी माँ पीछे पड़ गई भृगुजी के, छाती में चरण का प्रहार किया नारायण की में, तो ये मैया कुपित हो गई, तुमने हमारे पति के छाती में चरण प्रहार किया, मैं श्राप देते हूं कि ब्राह्मण धनहीन हो जाएंगे। श्राप दे दिया मैया लक्ष्मी ने, श्राप दे दिया कि ब्राह्मणों के पास धन नहीं रहेगा। तो भृगुजी महाराज ने कहा हे माता लक्ष्मी तुमने दिया श्राप और मैं देता हूं वरदान, जो ब्राह्मण 3 कालों में संध्या करेगा, जो ब्राह्मण अपने सत्कर्म के साथ में जिएगा, तो तुम लक्ष्मी को ब्राह्मण के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा और तुम्हारा वास ब्राह्मण के चरणों में होगा। वैश्य के सिर पर लक्ष्मी होती है, क्षत्रिय के कंधे पर लक्ष्मी होती है, ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी होती है। जो ब्राह्मण के चरण छूता रहेगा उसके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। ये भृगुजी महाराज का वरदान है, इसलिए ब्राह्मणों के चरण छुए जाते हैं, इसलिए उनको वंदन किया जाता है, इसलिए उनके अंगूठा धोया जाता है, इसलिए उनके चरण छुए जाते हैं, धोए जाते हैं, क्योंकि भृगुजी महाराज ने कहा तेरा श्राप के ब्राह्मण धनीन हो जाएंगे और मेरा वरदान जो भी लोग ब्राह्मणों के चरणों में वंदन प्रणाम करेंगे उनके घर के भंडार भरे रहेंगे, तुम्हारा वास ब्राह्मण के चरण में होगा। ये श्री भृगुजी महाराज ने कहा। तो एक तो उस समय आमना सामना हुआ लक्ष्मी मैया जी का और भृगुजी का, और एक यहाँ जो कल जगह हम छोड़ के आए हैं, मैया तीर्थ यात्रा के लिए निकली थी, श्राप दे दिया का ये स्थान पूरा अपवित्र हो जाएगा, पूजा पाठ के लायक ही नहीं रहेगा। का तुम्हारा श्राप है इसको अपवित्र करने का और मेरा श्राप है इसको पावन करने का। उसी समय 1 लाख वर्ष के लिए उसी जगह पर भृगुजी महाराज तपस्या करने के लिए बैठ गए। लग रहा था कि त्रिलोक जलने वाला है। सगरे देवताओं ने महादेव को प्रार्थना करी, कहा भोले बाबा सब खत्म हो जाएगा, बाबा जी को दर्शन दे दो। तो उसी समय वहां पर भृगुजी महाराज को दर्शन देने के लिए भगवान शंकर प्रकट हो गए। कहा वरदान मांगिए, का वरदान यही है कि इस जगह पर आप विराजित हो जाएं और जो आपका दर्शन करे उसकी सिगरी अपवित्रता ही समाप्त हो जाए, वो पावन हो जाए, वो पवित्र हो जाए। मां नर्मदा के किनारे किनारे जितना भी किसी से परिक्रमा में अपराध हुआ है और आगे भी चल करके अनजान में जो अपराध हो जाता है, केदारनाथ बन के बैठ जाओ, जो आपका दर्शन करे उसके जीवन के अपराध का प्रायश्चित हो जाए। भगवान शंकर जी वहां बैठ गए, वही ये पवित्र श्लोक लिखे हुए, या पूज्यत केदारम स गच्छेदव मंदिरम। जो भगवान केदारनाथ का दर्शन करके मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाएगा,
तस्में तीर्थम नरस्नातो अपितृष्ण भारत, कहा गया कि उसको संपूर्ण तीर्थों में, नर्मदा मैया के किनारे जितने भी तीर्थ हैं संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाएगा। यह भगवान केदारेश्वर भगवान दर्शन की महिमा, ये हमने आपको इस ग्रंथ से सुना दी है और हमें विश्वास है कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। अब समय ज्यादा हो रहा है, आज की यात्रा हमारी बहुत लंबी है, कहाँ कहाँ हम जाएंगे सुन लीजिएगा। सब मैंने कागज में लिख रखा है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो नर्मदे हर, जहां से हम परिक्रमा रोज शुरू किया करेंगे, दिन भर में जो हमने दर्शन किए हैं वो सब ये नर्मदा पुराण में, रेवा खंड में, स्कंद पुराण का रेवा खंड है, ये सब इसमें वर्णन है सबका, और ये सब एक विधि प्रमाण के साथ में यात्रा चल रही है। आज हम नंदुरबार में हैं, राजपीपला होते हुए, और हम सूलपानी मंदिर, बहुत अद्भुत है, बहुत ही ज्यादा विशेष है। और ये सूलपानी पूरा जंगल है, बनवानी से जब हम निकलते हैं तो पैदल लोग तो वहाँ किनारे किनारे निकल जाते हैं, गाड़ियों का वहाँ रास्ता नहीं है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे अकल कुआ होते हुए राजपीपला, वहाँ हरसिद्धि माता का मंदिर है, वहाँ गौर कॉलोनी है, वहीं सूलपाणेश्वर भगवान महादेव है, सरदार सरोवर जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक बना हुआ है, इधर से कोई नहीं जाएगा, यात्रा खंडित हो जाएगी, ठीक है। वहां जाने के लिए मैया जी को लांघना पड़ेगा, इसलिए जा नहीं सकते। वह यात्रा हमारी 12 और 13 तारीख में है। आज तारीख 11 है, हाँ, तो परसों 13 तारीख को सुबह वहां हम दर्शन करते हुए और सीधे हम जाएंगे महिसागर, जहां खाटू श्याम भगवान ने तपस्या करी है। शंकर जी ने 3 बाण दिए, इसलिए तो उनको 3 बाण वाला बोला जाता है। बच्चे थालियां परोसना आप आरंभ कर देंगे। इधर से मैं आपको सुना रहा हूं, ये स्थान ऐसा है, सूलपाणेश्वर। अश्वस्थामा ने माता द्रौपदी के 5 मस्तिष्क बच्चों के काट दिए, तो भागवत में ही आपने कथा सुनी है। तो वो इतने ज्यादा परेशान थे, उनका रक्त धरती पर टपक रहा था, खून बंद नहीं हो रहा। उन्होंने यहीं सूर्य महादेव को वंदन प्रणाम किया, उनके आशीर्वाद से ही अश्वस्थामा को चैन मिला, ऐसी कथा आती है। तो ऐसे स्थान का हम दर्शन करेंगे। वहां से आगे चलते हुए बसंतपुरा, वहां त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है, समय मिलेगा तो दर्शन कर लेंगे। आपके पास में सुहाग का यदि कोई सामान है तो ये वहां त्रिपुर सुंदरी माता को आप चढ़ा देना। कोई भी बिंदी बिछुआ मां नर्मदा को नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि मां नर्मदा अविवाहित है, ठीक है, ब्रह्मचारिणी है माता, तो उसको सुहाग का कोई भी सामान नहीं चढ़ाया जाता। एक कदम आगे नहीं चलिएगा, तो अनजान में कोई हो जाए तो कोई बात नहीं है, जान के तो कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आगे एक जगह पड़ेगी रामपरा नाम की एक जगह, यहाँ मैया उत्तरी वाहिनी है, उत्तर की तरफ बह रही है। और उसके थोड़ा आगे चलेंगे, यहाँ जरूर दर्शन करेंगे। इनका नाम है कुंभेश्वर महादेव। इनकी महिमा है 12 साल के बाद में कुंभ करने की यात्रा से जो फल प्राप्त होता है, इन महादेव का दर्शन करने से कुंभ की तरह ही फल प्राप्त होता है, इसलिए इनका नाम है कुंभेश्वर। और समय मिल गया तो आगे चलेंगे, गिरनार गुफा है, वहां गिरनारेश्वर महादेव अंदर गुफा में बैठे हैं। बाहर से ही प्रणाम कर लें, छोटी सी जगह, अंदर घुस गए तो रात को 7 आप वहीं बजा लोगे, इसलिए मेरी प्रार्थना है बाहर से ही प्रणाम कर लीजिएगा। और उसके बाद में आगे एक जगह सरसाड़, वहां पर गुप्त गोदावरी है, और वहां मैया नर्मदा जी का एक मंदिर भी बना हुआ है, बड़ी अच्छी जगह। और आगे एक जगह धरती फाड़ के हनुमान जी प्रकट हुए हैं, जिनका नाम है शाश्वत मारुति धाम। और आगे एक भालोद नाम की जगह है, यहाँ पर दत्त मंदिर है। और उसके आगे एक जगदीश मणि नाम का स्थान है, यहाँ कुष्मेश्वर महादेव, जिनकी महिमा इस ग्रंथ में लिखी है। कुंभेश्वर की महिमा, ये मैंने वो नाम बताए जिनका महात्म्य इस ग्रंथ में लिखा है, नहीं तो मैं आपको बताता ही कैसे, मुझे क्या पता होता। उसके बाद में आगे गुजरात का बड़ा अद्भुत शहर है जिसका नाम अंकलेश्वर। यहाँ पर अंकलेश्वर महादेव है, अनंतनाथ महादेव है। थोड़ा आगे चलेंगे, सजोद नाम की जगह है, वहां सिद्धेश्वर महादेव हैं, उनका वर्णन इस ग्रंथ में। इतना दर्शन करने के बाद समुद्र के किनारे, जहां हमें कल सुबह पानी का बोट पकड़ना है, पानी का जहाज पकड़ना है,
वहीं किनारे पर भगवान विमलेश्वर नाथ भगवान हैं। आज रात्रि का भोजन वहीं है। सब लोग 8 बजे तक वहां पहुंचेंगे। पहले हम नर्मदा जली का बंधन पूजन करेंगे, शंकर जी का बंधन पूजन करेंगे, उसके बाद आरती वगैरह होगी और उसके तत्पश्चात फिर आप लेंगे प्रसाद। ये मैंने दिन भर का कार्यक्रम बता दिया। वहां से 30 किलोमीटर अंकलेश्वर है, तो वहां सबके लिए एक कमरे में 2-2 लोगों की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था में तो कोई किसी भी प्रकार का समझौता नहीं है। बहुत दूर चल के आए हैं, यदि कहीं होटलों में थोड़ी कमी भी रह जाए तो हमें कोई आजीवन तो रहना नहीं है, सुबह चलना है। कल 5 बजे 2 वहां के होटल थोड़े कमजोर हैं, मुझे पसंद आए नहीं है, लेकिन करें क्या, अब कोई जगह भी नहीं है। दूसरी जगह मैं अक्टूबर में आया, पूरा अंकलेश्वर पूरा का पूरा बुक कर दिया, 300 से ज्यादा कमरे बुक किए हैं। यहाँ भी 300 से ज्यादा हैं। आज हम यहाँ बैठे, बहुत होता है 300 कमरा। इस यात्रा में 6100 कुछ कमरे बुक हुए हैं, टोटली 6100 से ज्यादा, क्योंकि आश्रम का स्टाफ ज्यादा है तो कमरे तो चाहिए ही। तो जहां यदि कोई रूम को लेकर के थोड़ी कमी भी रह जाए तो उसको अपना ही कार्यक्रम समझ करके उसको सहज में ही एक्सेप्ट कर लेना। ये कोई पराया नहीं है, तो सब अपना ही है। आज की जितनी भी बुकिंग थी, मुझे विश्वास है कि आप सबसे जरूर प्रसन्न होंगे। और शहादा पीछे पड़ गया, रह गया। हमने यहाँ से 10 गाड़ियां रात्रि को वहां भेजी। कुछ बैठे हैं शहादा में। यहाँ पूरा का पूरा ये नंदुरबार पूरा का पूरा, क्या नाम है, नंदुरबार पूरा का पूरा बुक कर दिया, फिर भी कमरे नहीं मिल पाए। तो हमने 41 रूम 1, 33 रूम 1 और 8 रूम 1 वहां शहादा में फिर जाकर के बुक किए। यहाँ से लोग भोजन करके वहां पहुंचे। कुछ गाड़ियां ऐसी थी वो आने को यहाँ तैयार नहीं थे, तो हमने एक दिव्य बिना होटल की व्यवस्था, क्योंकि होटल के भोजन में मेरी श्रद्धा नहीं है, तो बिना होटल की व्यवस्था और फिर वहां पर हले हल पूरी तैयार की गई। मटर पनीर की सब्जी, 2-3 सब्जियां, और वो मेनू मैंने ही बना के दिया। जिन्होंने प्रसाद पाया होगा बिना लहसुन प्याज का, और उसको बहुत शुद्धि के साथ में उनको वहां पर वो तैयार किया। लगभग 70 लोग थे, 70 लोग थे। आदमी तो 250 रुके थे शहादा में, और तो सब लोग यहाँ से भोजन करके गए। एक गाड़ी वाले, पता नहीं 20 नंबर की गाड़ी थी कौन सी, उन्होंने कहा कि हम भोजन नहीं करेंगे। उनके ड्राइवर ने कहा ये मना कर रहे हैं। मैंने कहा तो उनको सुबह जल्दी ले आना, तो यहाँ पकौड़ा बकौड़ा खा लेंगे आके चाय के संग। रात में उन्होंने भोजन नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ही नहीं किया। यहाँ तो सब माई जी की कृपा से सब व्यवस्था रही है। तो अब ये इस तरीके से आज के कार्यक्रम हैं। आगे गाड़ी हमारी होगी और पीछे पीछे आप सब चलते आइएगा। रास्ते में ज्यादा चाट पकौड़ा खाने के लिए आप रुकेंगे नहीं। आज की हमारी यात्रा लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा है, घूम घाम करके। वैसे तो अंकलेश्वर उतना दूर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमारी यात्रा है तो इसमें हमें 300 किलोमीटर का सफर आज पूरा करना है, जो कि एक बहुत बड़ी यात्रा है। तो अब आप जो बैठे हैं वो तो बैठे रहिए, जब तक चेयर कुर्सियां खाली हो जाएंगे, और बहुत देर नहीं लगाएंगे। बिल्कुल जिनका प्रसाद हो जाएगा तत्काल अपनी अपनी गाड़ी में जाकर के पहुंच जाएंगे। कल कोई माई बोल रही थी, महाराज जी हमारी तो गाड़ी पंचर हो गई। मैंने कहा नियम का पालन नहीं करोगे तो गाड़ी तो पंचर हो ही जाएगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप एक दूसरे से लड़िए मत। कल के नियम सुने थे आपने, कल की यात्रा में नियम मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर राजा के माध्यम से बताए। का अस्तेय, चोरी ना करें, किसी का सोना भी पड़ा रहे तो भी बिल्कुल उठाए नहीं। दूसरे के दूसरे के वस्त्र यूज ना करें। इस यात्रा में दूसरे के आसन पर ना बैठे, अपना अपना आसन लेकर के चलिएगा। ये सब नियम कल बताए हैं। सबके भाल पर चंदन नर्मदा जल मिला के, आपने कल सुना कि नर्मदा जल चंदन में मिलाकर के भगवान को चढ़ाने से क्या पुण्य मिलता है, जिंदगी में मत भूलिएगा। क्या आप भूल गए? पाशुपत व्रत करने का पुण्य उन्हें प्राप्त होता है। मुझे आपके बहुतों के माथे सोने लग रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि आप कार्यक्रम में आए हैं, आयोजन में, परिक्रमा में आए हैं।
भाल के ऊपर त्रिपुंड लगाइए, ऊपर लगाइए, चंदन लगाइए। खाली सूने माथे से आप यात्रा नहीं करेंगे। नर्मदा जल अपने पास में रखिए। जो नर्मदा जली में जो जल रखा हुआ है, ये नर्मदा जली में जो रखा है, इसमें से मत ले लेना बिल्कुल भी पीने के लिए। ये भगवान ममलेश्वर पर चढ़ेगा यात्रा पूरी होने के बाद, इसलिए ये तो पूरी यात्रा में आपके संग ही होना है। सुबह होटल छोड़ते हो तो इसका पूजन करके आइएगा। अभी हमने मानसिक भाव से करा दिया, आरती भी करा दी है। बहुत आनंद हुआ है, इतना आनंद हुआ है शब्दों में बयानित नहीं कर सकते। हमने सोचा कि 11 बजे नंदनबार छोड़ देंगे, 10:30 बज गए हैं। यदि आप 11 बजे तक फ्री होकर के अपनी गाड़ियों में बैठ जाओ तो मैं आपके लिए बहुत तालियां बजाऊंगा। आज की यात्रा बहुत बड़ी है। तो ये बताइए कि ये 40 आपको कैसा लगा है? भले ही आपकी तरफ से एक छपे, जो तुलसी तपोवन गौशाला 1.25 लाख ये छाप करके वितरित कर रही है, इसमें एक योगदान आपका भी होना चाहिए। ओमकारेश्वर में जिन लोगों ने हाथ उठाया, संकल्प लिया, अपने संकल्प को भूल नहीं जाना, क्योंकि संकल्प तोड़ने में बड़ा अपराध लगता है। माई आप सबको बहुत शक्ति दे। और इसमें झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ एक गिलास दूध ही पी करके आया हूँ। ये पूरा गौ माता का जो काम है वो कथाओं के ऊपर ही निर्भर है। और मैंने 3 कथाओं को कैंसिल किया इस आयोजन में, उसमें भी मुझे खुशी है। प्रश्नोत्तर कथा तो जिंदगी भर हम करते ही रहेंगे, कहते ही रहेंगे। आप सब गौवंश के साथ जरूर जुड़िए। इस गौशाला का प्रत्येक दिन पर डे का 12 से 14 लाख रुपया खर्चा प्रत्येक दिन का है। हम माई की परिक्रमा में बोल रहे हैं। यहाँ भी सच न बोलेंगे तो फिर सच बोलने